हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्ते। मैं नेहा सिंह और इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस दिल्ली से दुबई तक का। मैं ट्रैवल कर रही हूँ मेरी 2 बेटियों के साथ और हम पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पहुँचते ही हमने अपनी ट्रॉलीज़ ली, अपना लगेज प्लेस करा। टोटल 3 ट्रॉलीज़ हुई क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा था और बस उसके बाद सबसे मिलना जुलना। वैसे तो मैं हर साल दुबई ट्रैवल करती हूँ बट इस बार थोड़ा सा स्पेशल था, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। बस सबसे मिलना जुलना, थोड़ा सा इमोशनल होना। ये है मेरे चंगू मंगू, मेरी मॉम एंड सिस्टर। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था मैं ट्रैवल नहीं कर रही, ये दोनों ट्रैवल कर रही हैं। और बस इट्स अ फाइनल कॉल। सबको एक बार फिर से बाय बाय करते हुए मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने ली एंट्री और बहुत ईज़िली सब कुछ हो गया। हमारा चेक इन ईज़िली हो गया, इमिग्रेशन ईज़िली हो गया, सिक्योरिटी चेक ईज़िली हो गया और बस उसके बाद हम आ गए अपने ड्यूटी फ्री जोन में। और एज यूजुअल ड्यूटी फ्री जोन के अंदर आते ही उसके बाद बच्चों को बस एक बार फूड कोर्ट नज़र आना चाहिए। मेरे बच्चों को तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है फूड कोर्ट देखते ही। और बस हमने अपनी मील ऑर्डर करी, मील इंजॉय करके हम चल दिए अपनी गेट की तरफ और हमें सुनाई दी फाइनल कॉल, क्योंकि हम इतने आराम से मस्ती करते आ रहे थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया और बस फिर हम भागे। और अंदर पहुंचते ही एंट्री करने के बाद सीरत होगी हैरान और परेशान, क्योंकि टिकट्स थी हमारी एयर इंडिया की और उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था विस्तारा, बिकॉज शी डोंट नो विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो चुकी हैं। बट गाइस, इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस एयरक्राफ्ट। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। बोइंग 787 था, 9 सीरीज़ थी एंड इट्स अल्टीमेट एयरक्राफ्ट। गुड एम्बियंस, फ्रेंडली स्टाफ, गुड फूड, कंफर्टेबल सीट्स। मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको मौका मिले देन डेफिनेटली मैं बार बार बोलूँगी ट्राई ज़रूर करना। और बस हम चल दिए अपने सफ़र पर। 3.5 घंटे का रास्ता था, खाते पीते आराम से निकल जाता है। और बस मेरी मील आ गई थी क्योंकि मैंने और सीरत ने ऑर्डर करा था अपने लिए फ्रूट प्लेटर। थोड़ा सा बेटर रहता है, 3-3.5 घंटे के लिए कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं करता। फ्रेश फ्रूट्स थे बट मुझे जो पसंद आया इसमें सबसे ज़्यादा वो था डेजर्ट। इट वाज डिलीशियस। बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम था। बस मैं और सीरत अपनी मील एंजॉय कर रहे थे और लवलीन अपनी मील की वेट कर रही थी, बिकॉज मैडम ने ऑर्डर करा था अपने लिए एशियन मील, हिंदू मील। थोड़ी देर में लवलीन की भी मील आ गई जिसके अंदर आया था राजमा राइस, क्योंकि उसने एक दिन पहले खाए थे तो इसलिए उसने फ्लाइट बिल्कुल भी नहीं खाया और उसने सब वेस्ट करा। उसने सिर्फ खाया बन एंड बटर और साथ में लिया जूस। और बस जैसे मैंने आपको कहा था खाते पीते 3.5 घंटे में आराम से पहुंच जाते और हमने बाहर देखा कि हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। लुक एट द व्यू फ्रेंड्स एंड द रोड्स। मुझे दुबई की रोड्स हमेशा पसंद आती हैं, हमेशा। और बस बातों बातों में हम लोग पहुंच गए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि दुबई भी पहुंच गए और प्लस आफ्टर 6 मंथ्स अपने पापा से मिलने वाले थे। और इस टाइम पे बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा था, जो कि थोड़ा सा मैंने अपने साथ वाले विंडो में से शूट करा। बस इसी तरह हम पहुँच गए दुबई में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि निकलने के बाद इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा लाइन थी। मैं नहीं शूट कर पाई वो सारा एरिया क्योंकि बहुत रश था उस टाइम पे इमिग्रेशन पे। हमने अपना बैगेज कलेक्ट करा और हम आ गए ड्यूटी फ्री जोन पे। अब देखिए, दुबई आए हैं और ड्यूटी फ्री ना जाएं तो ऐसे तो हो नहीं सकता। रमज़ान की बहुत सारी डील्स लगी हुई थी इस टाइम पर, बहुत सारा डिस्काउंट था, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कुछ भी नहीं लिया और बस हम आ गए बाहर। सीरत ने देखा अपने पापा को और बस सीरत की एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं, कैसे वो भागती हुई स्पीड के अंदर आ रही है अपने पापा के पास और पीछे पीछे मैं और लवलीन धीरे धीरे आ रहे थे। लवलीन को मैंने जैसे ही बताया कि पापा वहाँ पे खड़े हैं और लवलीन के हाथ हो गए खड़े। लवलीन ने बस अपने हाथ खड़े कर दिए और फिर उसके बाद सीरत मेरी हेल्प कराने के लिए आई। उसके बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस मैं अपने हस्बैंड से मिली, बच्चे मिले और उसके बाद हम निकल लिए अपने होटल अपार्टमेंट की ओर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, कैसे मैं यहाँ पे 8 दिन के लिए आई थी और यहीं पे सेटल होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।